हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हो गया सब अनम्यूट? कोई बचा है? अभी तुम्हारा आ नहीं रहा नेहा, ऑप्शन नहीं आ रहा, तू ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक। अब आया। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अपने आप ही चल रहा है सब कुछ। अभी करते हैं स्टार्ट, बच्चों को कनेक्ट होने दो। लगता है मेरे को कि प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है बच्चों का। सर मेरे फोन में भी ये बार बार
लीव के ऑप्शन दे रहा है लीव करने के लिए, पता नहीं क्या हो रहा है, या तो मेरे फोन में दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, बार यहाँ पर कई बच्चे है। हो रहे हैं, कई बच्चे हो रहे हैं, कई सर स्टूडेंट नहीं हो गए सही यहाँ है से। वो कनेक्टेड नेटवर्क इशू होगा सर उनका। समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। ये बच्चे जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। कम से कम 8 7 8 बच्चों का तो वो आ रहा है नॉन अटेंटिव, यानी इंटरनेट का इशू। जैसे कि देवेंद्र का ऑफलाइन आ रहा है, रिया का ऑफलाइन आ रहा था अभी। सर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये बार बार मैं तोड़ फोड़ लूंगी इसको। दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर दिया इसने, 3 बार हट रहा है। तुम्हारा फोन जो मर्जी करो, बस क्लास ऑन टाइम ले लेना, चाहे तोड़ो चाहे कुछ भी करो। अमन पासवान गया, आनंद शुक्ला का नेट गया, ब्रजेश सर का गया, होना भी देवेंद्र, चाहिए। शिवम, सर मैं तो यहीं पे इब्राहिम। ही हूँ। सर सर ये रहा, मैं यही हूँ। सर मैं अभी यहीं पे ही नेहा, हूँ। यहीं पे तो हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। आवाज मेरी सही आ रही है सबको? हैंड रेस करो, सबको आवाज सही आ रही है नहीं मेरी तो। तो सबको आवाज सही आ रही हो तो हैंड रेस कर दो। कर दिया सर। 1 2 3 4 5, 22 में से सिर्फ 5 बच्चों को आवाज नहीं आ रही भी ढंग से। और देख लेना आप लोग। चलो चलते हैं आगे। लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था आई थिंक। ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग? एक सॉफ्टवेयर हो जाए फिर चलते हैं।
पागल हो गई क्या सामने पीछे मार काट उससे अरे मैं मुझे पहले मैंने निकाल नहीं काट अरे आप खाते क्या हो इसमें आप बनवाते हैं इसी क्यों कहते हैं खाना हमने क्या कराया था, इनर जॉइन किया था, है ना। अब नोट करो लेफ्ट जॉइन, और हो जाए तो हैंड टच करना। जितना सेलेक्ट किया उतने को नोट करना है। हो गया नोट। श्रेया रह गई, रिया रह गई, रवि रह गया नोट करने में, रंजना रह गई नोट करने के लिए, दिवेश रह गए नोट करने के लिए, देवेंद्र भी रह गया नोट करने के लिए। वो ये सीमेंट जो देने आते हैं ना, वो बिल्कुल
सब सब्जी ही बेच रहे हैं। इस समय सब सब्जी ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। जो मेरी ए टेबल है, ये है लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे लेफ्ट टेबल। और जो राइट साइड की ओर है उसको बोलेंगे हम राइट टेबल। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन में बताया गया है कि सारा लेफ्ट जॉइन क्या करता है, रिटर्न करता है ऑल द कोड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ठीक है, एंड द मैच कोड फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, ठीक है, यानी राइट टेबल से मैच करके डेटा निकालेगा, सारा डेटा किसका, लेफ्ट टेबल का। अगर जो डेटा प्रेजेंट नहीं है राइट टेबल में, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नीचे नल आ जाएगा। लेकिन सारा डेटा जो रिटर्न करके देगा, वो रिटर्न करके देगा आपको किसका, वो आपको रिटर्न करके देगा वो इस लेफ्ट टेबल का। ठीक है, तो चाहो तो आप इस डायग्राम को नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर हो जाए तो बताना। देखते हैं, अब देख लो एक बार। जैसे कि मेरे पास दो टेबल का डेटा है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। एक एम्प्लॉय का डेटा है जिसके अंदर 5 रोज है, और एक डिपार्टमेंट का डेटा है जिसके अंदर 6 रोज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सिर्फ और सिर्फ इनर की जगह लेफ्ट। ठीक है, तो इसने क्या करा, मुझे सारा का सारा डेटा लेफ्ट टेबल का इसने निकाल के दे दिया। ठीक है, अगर इसके अंदर और भी ज्यादा डेटा होता जो कि डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी जगह पे क्या आता, नीचे नल आता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर दो डेटा और इंसर्ट कर लेता हूँ। दो डेटा और इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हम्म,
ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया। अब चलाते हैं इसको। देखो, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम नल आया। क्यों आया? क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर 107 का एंट्री नहीं है, 106 की एंट्री है। ठीक है, 107 की एंट्री नहीं है। तो 107 की एंट्री नहीं है तो क्या हुआ, उसने 107 का डेटा तो दिया, लेकिन एम्प्लॉय ने अपना डेटा दे दिया, लेकिन डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं था। तो उसकी जगह पे क्या हुआ, नल आ गया। इसने क्या, देखो सारी क्वेरी यहाँ पर सब चीज देखो फॉलो कर रहा है। लिखा था रीड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। तो देखो जो जो सी रिकॉर्ड मैच हुआ वो डेटा दिया। देखो क्योंकि 106 मैच नहीं हुआ, क्योंकि 106 क्या था, अवेलेबल था डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर नहीं था। तो इसने 106 का डेटा नहीं दिया। लेकिन 107 डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय के अंदर अवेलेबल है। तो इसने देखो 107 का डेटा दिया, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो है लेफ्ट टेबल और जो डिपार्टमेंट है हमारी क्या है, राइट टेबल। तो एम्प्लॉय का सारा डेटा आ गया। तो जो डेटा मैच किया डिपार्टमेंट के साथ वो भी डेटा आ गया। अब जो जो डेटा एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट से मैच नहीं किया, तो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम से नल दे दिया। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेज करो। अगर समझ में आया हो तो हैंड रेज करो। रिया समझ में नहीं आया? रवि समझ में नहीं आया? आ गया। कर दिया सर। लेट आ रहा है मेरे पास, लेट आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेरी है। हो जाए तो हैंड रेज करना। रीना का हो गया, रवि का हो गया नोट, नेहा का भी हो गया, विजय, सरियोम, रक्षा, इब्राहिम, जितेंद्र, मोहम्मद आस, पुनीत, श्रेया, वर्षा। ध्यान रहे जिसने पिछली क्लासेस नहीं ली है तो इसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। छोटा सा है मेरे पास है। हो गया नोट, चले चलते हैं आगे। अब ऐसे ही हमारे पास है राइट। नोट करो राइट वाले को।
एज इट इज है, सेम है। जैसे कि हमारा अब क्या होगा कि जो हमारा राइट टेबल है ना, इसमें से डेटा देगा, और जो डेटा मैच नहीं करेगा उसको नहीं देगा, और जो डेटा मैच जो अवेलेबल सारा डेटा देगा लेफ्ट का, जो मैच नहीं करेगा वहाँ पे नल आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे लेफ्ट में होगा वैसे राइट में होगा। ठीक है, इसको नोट करो। हरिओम का हो गया, नेहा का नहीं, इब्राहिम का हो गया, जितेंद्र का नोट हो गया, रीना का नोट हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर लेफ्ट की जगह लिख दिया मैंने राइट। ठीक है, चला आया। तो देखो राइट राइट टेबल का सारा डेटा आया। ठीक है, लेकिन देखो 106 का डेटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो डेटा अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉय टेबल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, सही तो है, सही तो है, सही तो है। अब देखो डिपार्टमेंट टेबल से डेटा मैच होके आया। अब इसने देखो 106 का डेटा नहीं दिया, मतलब कि 106 की एंट्री नहीं थी ना एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी क्या दिखाया इसने, नल नल। लेकिन जो 106 का डेटा है वो क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर उसकी एंट्री अवेलेबल है। तो देखो यानी डिपार्टमेंट क्या है, राइट टेबल। तो डिपार्टमेंट का सारा डेटा आ गया, ये देखो ये सारा डेटा है।
तो किसके साथ मैच होकर आया, लेफ्ट के साथ, लेकिन वो डेटा भी रिटर्न कर दिया जो मैच नहीं हुआ। तो यानी 106 की रो आई, लेकिन रो वो क्या है, वो अवेलेबल नहीं है किसके अंदर, 10 एम्प्लॉय के अंदर, तो उसने डेटा नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे 107 का डेटा नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो मैच भी नहीं करा और ना उसकी एंट्री डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसलिए उसने 107 का डेटा रिटर्न करके नहीं दिया। समझ में आया तो हैंड रेज करो। नेहा, पुनीत, मोहम्मद आस, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे पता है कि आप उनमें से कितनों ने क्लास नहीं ज्वाइन करी है, तो वीडियो रिकॉर्डेड वगैरह है, वहां से सीखो, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, उसके अंदर मैं क्या क्या करूंगा, तो भाई थोड़ा रिविजन कराऊंगा, रिविजन कराने का टाइम आएगा तो रिविजन करा दूंगा, ठीक है। तो करो, नोट करो उसको, क्वेरी को। ठीक है, सभी का नोट हो गया। अगला आता है फुल आउटर ज्वाइन। ये क्या करता है, दोनों टेबल में से डेटा रिटर्न करके देगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा, मतलब कि दो दो बार भी डेटा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, एक ही रिकॉर्ड की मल्टीपल्स रोज भी प्रिंट हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पर जो होता है, वो जो डेटा होता है वो काफी लार्ज प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो कि फुल में क्या होता है, इधर से भी, उधर से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, दोनों तरफ से डेटा प्रिंट करेगा। तो सोचो, अगर लेफ्ट में जो डेटा प्रेजेंट है वो प्रिंट होगा, फिर राइट में जो डेटा प्रेजेंट है यानी वो भी लेफ्ट से प्रिंट होकर उसको भी प्रिंट करेगा, तो यानी डबल डबल डेटा आज प्रिंट हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर डेटा लार्ज प्रिंट होता है। इसका कुछ खास ज्यादा यूज नहीं होता, जैसे नॉर्मल जॉइंस का यूज होते तो मैंने कराए हैं, ठीक है। और अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप वहां पर प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो वहां पर जाकर आपको नए नए टास्क मिलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका माइंड ओपन होता है कि आप किस तरीके से किस चीज को ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फुल आउटर ज्वाइन को नोट करो।
कैसे क्या करना है? किसी ने कुछ बोला क्या? ऐसे 5-6 सर बच्चों का नोट। मेरी वॉइस आ गई थी गलती से, हैंड रेस पे क्लिक करी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब माफ है, सब माफ है, लॉकडाउन में सब माफ है। एक दिन मैं तुम्हारा ना वो लिखवाऊंगा, राइटिंग कंपटीशन कराऊंगा, देखो किसकी राइटिंग अच्छी है। अभी तक ग्रुप में मैंने जिसकी राइटिंग देखी, श्रेया की राइटिंग बहुत अच्छी है। क्या कर रहे हो हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी थी, जब हम ये MySQL डालते हैं उसके अंदर हम कस्टम वाला डाल सकते हैं कस्टम पे तो फुल करना वर्जन होता की है, जगह? करना होता है, पासवर्ड बनाना होता है। यूट्यूब से देख लिया करो ना, हाउ टू इंस्टॉल MySQL इन विंडो 10 विंडो 7 सर लिख मैंने लिया करो। डाल तो लिया था, लेकिन इसमें जब फर्स्ट ऑप्शन आता ना डेवलप करके आता, पता नहीं कौन सा आया था, मैंने वो वाला करा था, फुल वर्जन हो चुका है जैसा आपका है। अच्छा 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 अच्छा। तो काम होना चाहिए तो बस। कस्टम वाला गलत का काम होना चाहिए बस। ठीक है ठीक है। डेवलपर करो। मैंने तो कस्टम पे करके ना, अगर फुल करोगे तो ऑटोमेटिक सारी जी कॉन्फ़िगरेशन सर। हो जाती है, कस्टम पे करोगे तो तुम्हें खुद से हाँ मैनुअल करना। ठीक है सर। तो मैं बोल रहा था कि राइटिंग कंपटीशन कराऊंगा तुम्हारा, देखो किसकी राइटिंग सबसे अच्छी है। और ये नहीं कि 1 घंटे का टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम दूंगा, देखो किसकी राइटिंग अच्छी है। ये भी कंपटीशन कराऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि श्रेया का ना नोट मेकिंग बहुत अच्छा है, मतलब कि नोट कराने का जो तरीका है। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। तो देखो फुल करने के लिए क्या करेंगे, मैं लिख दिया यहाँ पर फुल आउटर। फुल लिख दो, क्या दिक्कत है। अननोन कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी, अच्छा। इसको क्या दिक्कत होगी। एक मिनट में चेक करता हूँ।
अगर मैं यहाँ पे देखो, ये मेरा कोड ठीक है, लेकिन ये चल नहीं रहा। क्या दिक्कत है? चल नहीं रहा। रुको, एक बार मैं ना वो ऑन करता हूँ, अपना दूसरा सर्वर ऑन करता हूँ, उस पर करते हैं। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये एस पे सर्वर 2012 है, सबसे हैवी सॉफ्टवेयर यही है जो मैं कहता था वो डालने के लिए। ये है, इस पे देखते चला के, तो इस पे चल जाता है तो ठीक है, क्योंकि मेरा तो ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका डेटा जो होता है दोनों टेबल से आता है। ठीक है, एक बार ये ऑन हो जाए, देखते हैं फिर। एक को क्लोज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक सर्वर का जो पोर्ट नंबर है दोनों का सेम है। बस ये बार ऑन हो जाए। उसकी कोडिंग यहाँ पे चल जाएगी। ये सर्वर सेम ही तो है, ये उससे बढ़िया है। जो मैं इस पे करा था ना मैं, उससे बढ़िया ये है।
हैवी है, बहुत ही है। ये डेटा हमारा किसका है? एम्प्लॉय का। टाइम बच गया। और ये डेटा जो हमारा है, ये डेटा हमारा किसका है? डिपार्टमेंट्स का। सेलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम चाहिए फ्रॉम कहाँ से चाहिए? एम्प्लॉयज से, फुल आउटर जॉइन किसके साथ? डिपार्टमेंट्स के साथ। ठीक है। ऑन एम्प्लॉयज डॉट EMPID इक्वल हो, एक बार यहाँ चेक हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर एरर आ गई पता चल जाता है। तो देखो सारा डेटा चल गया, फुल आउटर जोन यहाँ चल गया। हैंड रेज करो अगर दिखा हो तो। जिसने भी लिखा है आवाज नहीं आ रही, उसका नाम मेरे पास शो ही नहीं हो रहा है। इसमें देखो क्या हुआ है, जो मेरे पास एम्प्लॉय के अंदर डेटा है 101, 102 नहीं है, 3, 4, 1 नहीं, 101 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 5 डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब डिपार्टमेंट्स के अंदर देखते हैं, 106 का डेटा है, लेकिन ये जो 6 का डेटा है अवेलेबल नहीं है किसके अंदर? एम्प्लॉय के अंदर। लेकिन देखो उसने फुल आउटर जॉइन में क्या हुआ, लेफ्ट और राइट दोनों टेबल से डेटा प्रिंट करके दिया। 1 का भी आया, 2 का भी आया, 3 का भी आया, 4 का भी आया, 5 का भी आया। लेकिन 106 जो अवेलेबल नहीं था एम्प्लॉय के अंदर, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल था। लेकिन उसने क्या करा, एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम नल दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने मैच नहीं करा एम्प्लॉयज के अंदर। तो ये क्या होता है, ये फुल आउटर ज्वाइन ऐसे काम करता है कि दोनों टेबल से डेटा निकाल के उसने दे दिया। ठीक है, चलो मैं वही कहूँ, मेरा ठीक था। ये जो सर्वर है ये एसक्यूएल सर्वर 2012 है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास से इसमें यूज करूंगा, क्योंकि माई एसक्यूएल सर्वर जो है ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो उसको नोट कर लो। ठीक है, मेरे पास तो ऐसे सर्वर बहुत सारे हैं, अभी तो मैंने इसी 2 यूज कर रहा हूँ। अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर अलग अलग चीजें होती है। नोट हो जाए तो हैंड रेस करना। याद रखना, उसमें मैं एम्प्लॉय यूज करा था, यहाँ पे एम्प्लॉइज है, तो एस का ध्यान रखना। कहीं तुम बोलो सर हमारे में चल रहा था एस का ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर
मैंने एम्प्लॉय यूज कर रहा था, यहाँ पर एम्प्लॉयज है, यहाँ पर एस आ गया है बस। हो गया। अब देखो, एक मैंने पढ़ाया था ना, मैंने कॉलम एलियास पढ़ाया था, हैंड रेस करना किस किस को ध्यान में, कॉलम एलियास। कॉलम एलियास पढ़ाया था, किस किस को ध्यान में है बताओ। रीना बताओ। हेलो हाँ, बोलो रीना। कॉलम एलियास में क्या था? सर, कोलम एलियास में ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एस लगा के कर सकते हो, और एक स्ट्रिंग में जैसे डबल कोट्स नहीं होते उसमें लगा के कर सकते हो। वो एक मतलब पर्टिकुलर नेम और पर्टिकुलर वो टाइम पे वो करता है। मतलब कि रीनेम करने के लिए यूज करते हैं ना कॉलम को। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही म्यूट कर दो। और ऐसे ही होता है हमारे पास टेबल एलियास। एक होता है कॉलम एलियास की प्रेजेंट टाइम में कॉलम को कैसे रीनेम करना है, और एक होता है टेबल एलियास। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमें टेबल का नाम लिखना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक टेबल को एक निकनेम दे सकते हो। जैसे कि मैंने एम्प्लॉइज के आगे लिख दिया ई, और डिपार्टमेंट्स के आगे लिख दिया डी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ई लिखना है। अगर आप यानी ई मतलब एम्प्लॉय का हो गया वेरिएबल, और डी मतलब डी का डिपार्टमेंट्स का हो गया वो वेरिएबल। ठीक है, तो आप अब ऐसे करोगे तो आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की। यानी आपने क्या कर दिया, अब देखो, यानी एम्प्लॉय का ई बना दिया हमने, और डिपार्टमेंट का डी बना दिया। वैसे तो उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, कहीं पर उसको वेरिएबल बोला जाता है। तो समझ लो कि इसकी जरूरी नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम हो सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये किस चीज के है, तो इतना लंबा नाम तो नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या करा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को क्या लिख दिया, ओटी लिख दिया। तो जैसे कि हमने एक टेबल को एक निकनेम दे दिया, छोटा सा नाम दे दिया कि ई और डी दे दिया। तो ई मतलब क्या है, एम्प्लॉय के थ्रू डेटा आ रहा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट के थ्रू डेटा आ रहा है। थोड़ा डेटा शॉर्ट हो गया, रीडेबिलिटी कोड की बढ़ गई, और एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटा सेम आएगा, कोई एरर नहीं है। तो ये होता है हमारा टेबल एलियास। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। अब चाहो तो उसका आप नोट भी कर सकते हो, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो आपके ऊपर है। नोट कर लोगे तो हैंड रेस जरूर करना, नहीं नोट करना तब भी हैंड रेस करना, ताकि समझ जाऊंगा। हाँ भाई। तुझे लिख के भेज रहे हैं ना, आवाज नहीं आ रही, आवाज भाई आ रही, करना है। ये कौन लिख रहा है, इसका मेरे को नाम नहीं लिख रहा आ रहा। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बच्चा मेरे को भेज रहा है ये। एक बार देख लो आप कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया, रिया का नोट हो गया, रंजना का नोट हो गया, रीना का भी हो गया, नेहा का भी हो गया, मोहम्मद आज इब्राहिम, जितेंद्र,
हरिओम धीरज। ठीक है, अब मैं आपकी अटेंडेंस लगाने जा रहा हूँ। अब बचा है अपना सेल्फ ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। पहले मैं अटेंडेंस लगा दूं क्योंकि अटेंडेंस जरूरी होती है आप लोगों की। ठीक है, मैं स्क्रीन इसलिए ऑन करके रखता हूँ ताकि तुम्हें दिखे और तुम मुझे बता सको कि हाँ गलत सलत हो जाता है कभी कभी। रिया, ये आपका हटाना है ना, ये वाला पहला वाला। हाँ सर, ये पहला वाला हटा दीजिए। आकाश प्रेजेंट, आरती का ये वाला, आरती का ये वाला प्रेजेंट रहने देता हूँ, 145 वाला। ठीक है, उसके बाद कौन है? अमन पासवान और अमन, यानी अभिषेक एब्सेंट हो गया। अमन और अमन पासवान, अमनदीप, ठीक है, प्रेजेंट। आनंद शुक्ला तक प्रेजेंट। फिर उसके बाद है अनुराग एब्सेंट, आशु प्रेजेंट, आशुतोष एब्सेंट। फिर उसके बाद है ब्रजेश प्रेजेंट हो गया, फिर दृक्षा प्रेजेंट हो गई, और फिर इसके बाद कौन है? देव कुमार, देव कुमार एब्सेंट। देवेंद्र था प्रेजेंट था देवेंद्र। धीरज प्रेजेंट, दिवेश कुमार प्रेजेंट, गौरव एब्सेंट। हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम प्रेजेंट, ईशा एब्सेंट। मधु एब्सेंट, महिमा एब्सेंट, मोहम्मद मानव एब्सेंट, मनोज एब्सेंट, मोहम्मद आस प्रेजेंट, तौहीद अंसारी एब्सेंट, मुस्कान गुप्ता एब्सेंट, नीलाब एब्सेंट। इसके बाद नेहा पे आते हैं। फिर इसके बाद नेहा के बाद है पवन एब्सेंट, पुनीत प्रेजेंट। फिर पुनीत के बाद है हमारा राकेश यादव एब्सेंट, राकेश के बाद रंजना प्रेजेंट। फिर रवि भी आया था, रवि प्रेजेंट। रीना सैनी प्रेजेंट, ऋतिका एब्सेंट, प्रिया श्रीवास्तव प्रेजेंट, सचिन सार्थक एब्सेंट, शिवानी एब्सेंट, श्रेया प्रेजेंट, सुमित एब्सेंट, तनिष एब्सेंट, वर्षा प्रेजेंट। टोटल स्टूडेंट 23। सर एक बार मेरा देखना। ठीक है, ये रहा। ठीक है सर। ठीक है, अटेंडेंस लग चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।